जब आप किसी भी नए इंसान के साथ मिलते हैं, तो जो आपका रिलेशन है उसके साथ वो 3 फेज़ से होके गुजरता है। एक पहला फेज़ ये हो गया, इसको मान लेते हैं। दूसरा फेज़ हो गया ये वाला, और तीसरा फेज़ हो गया ये वाला, ठीक है? जो पहला फेज़ होता है, उसके अंदर वो इंसान आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है। कैसा लगता है? ठीक, भई हाँ, अच्छा है। इसको आप बोल सकते हो कि ठीक है, अच्छा है। इस टाइप का फ़ील होता है जब भी कोई नया इंसान मिलता है, स्टार्टिंग के दिनों में। मतलब कि ना तो आप उस टाइम उसके लिए क्या रहते हो, अनबायस्ड रहते हो उसके प्रति। अनबायस्ड मतलब कि आप उसकी वो ज़्यादातर प्रिडिक्शंस नहीं करते, मतलब कि आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। बस हाँ, जैसा है चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। पहली फेज़ में ये होता है, लेकिन जब दूसरी फेज़ आती है, वो इंसान आपके ज़्यादा करीब हो जाता है, आपके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, तब आपको क्या लगता है? आपको लगता है बहुत अच्छा। उसके साथ क्या लगता है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगने लगता है वो आपको इंसान। क्या लगने लगता है? बहुत अच्छा। मतलब कि ये लगता है कि यार कमाल का इंसान है, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, इस टाइप से फीलिंग आती है। लेकिन फिर थर्ड फेज़ आता है, थर्ड फेज़ के अंदर क्या लगता है? रोस्ट। क्या लगता है? रोस्ट, कि भाई इससे घटिया इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है। और ऐसा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो रोस्ट लग गया, फिर दोबारा से ठीक-ठाक लगने लग गया, फिर बहुत अच्छा, फिर रोस्ट। ये क्या हो गया? एक साइकिल बन गया और ऐसा ही चलता रहता है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था 10th क्लास में, वो भी ऐसे ही हुआ। जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि ये पहली बार आया था, आपके लिए भी नया-नया था। जब आपने स्टार्ट किया, 8.1 सीखी, 8.1 में आपको लगा कि हाँ, ठीक है, अच्छा है, चलो कर लेंगे इसको, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फीलिंग थी। जब 8.2 करी, 8.2 देख के तो ये लगा कि यार ये तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है, इसको कर लेंगे अच्छे से। तो इस वैल्यू तो पुट करनी है, sin 45 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, बस ये याद करनी है, पुट करनी है, बहुत आसान है, कर लेंगे। लेकिन जब बारी आई 8.3 की, 8.3 तो देखते ही होश उड़ गई कि ये तो बहुत ही बेकार एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री तो बेकार ही चैप्टर है। 8.3 के चक्कर में बच्चे 8.2 और 8.1 भी भूल गए, 8.2 और 8.1 भी भूल गए। जो ये फोबिया बना हुआ है भाई, 8.3 बहुत ही बेकार एक्सरसाइज है, ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब मैं 10th क्लास में था, तो सबसे फेवरेट चैप्टर था मेरा ट्रिग्नोमेट्री, और 8.3 तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट था। मतलब कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे उस टाइम पे 8.3 के। तो जो ये फोबिया बना हुआ है भाई, बहुत बेकार चैप्टर है, और इसको दूर करते हैं और देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए जो 8.3 है, इसको कैसे किया जा सकता है अलग तरीके से। ठीक है? तो 8.3 को समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, ठीक है? एक बार इसको कर देते हैं इरेज और फिर करते हैं स्टार्ट। देखो ये सारा खेल किस चीज का है। देखो, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्राई ट्राई एंगल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। और ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है? अब बताओ, ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी, चलो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं। ट्राइंगल की वैसे डेफिनेशन तो ये है, इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। एक सिंपल क्लोज कर्व होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मतलब कि इसकी 3 साइड्स होती हैं, और 3 ही क्या होती हैं? एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, ठीक है? और हमें पढ़ना है ट्राइंगल की मेजरमेंट, ट्राइंगल की मेजरमेंट। और ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल में होता है सिर्फ 3 साइड और 3 एंगल। मतलब कि क्या होते हैं? साइड और एंगल। मतलब कि इनकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम? इनकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का रिलेशन निकाल के, कोई साइड्स का और एंगल्स का क्या निकाल लिया? रिलेशन निकाल लिया। भाई जैसे हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल बना लिया हमने। जैसे ये एंगल बना, इस एंगल का इन साइडों के साथ क्या रिलेशन है, इस एंगल का इन साइडों के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकें इतनी औकात अपनी है नहीं फिलहाल, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ऑफ नहीं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ले ली राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और आपने सीख रखा होगा भाई, जो यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो नीचे वाले को हम बोल देते हैं बेस। और जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लेकिन वैसे है तो ये बताना गलत, लेकिन आपने सीख ही इस तरह से रखा है, होता तो एक्चुअल में ये है कि क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 के अपोजिट, तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मैंने थीटा मान लिया। इस थीटा के, थीटा एंगल के जो ये नीचे वाली साइड है, थीटा के एडजेसेंट साइड है, ये क्या होगी? थीटा के एडजेसेंट साइड होगी। और ये वाली होगी, ये क्या होगी? थीटा के अपोजिट साइड होगी। होता तो ये है। वैसे तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन मोस्टली ऐसे ही सिखाते हैं भाई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? और ये पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये भी आपने सीख रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में बोलती है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है? लिखने के बस अलग अलग तरीके हैं। ये सिर्फ ये नहीं है भाई, पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होगी, कहीं पे भी हो सकती है ये। लेकिन ये है कि जहां जो भी नंबर मिलेंगे वो नंबर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? ये तो होगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ये बना लिया थीटा, ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट एंगल क्या हो गया? अपोजिट साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। और जो थीटा और 90 डिग्री के वाली साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और जो थीटा के अपोजिट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है? अब देखो मैंने क्या करा, मैंने एक काम कर लिया, जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया किससे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और मैंने बेस को भी डिवाइड कर दिया किससे? हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया किससे? हाइपोटेन्यूज से। और बेस को किससे डिवाइड कर दिया? हाइपोटेन्यूज से। तो ये भी एक रेशो बन गया, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, वो भी रेशो बन गया, और ये भी क्या बन गया? एक रेशो बन गया। इस रेशो का मैंने एक नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया साइन थीटा। क्या दे दिया? साइन थीटा।
ठीक है। और जो ये रेशो बना है, इस रेशो का मैंने नाम क्या दे दिया, कोस थीटा। जो ये दो रेशो बने हैं इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और ये दोनों रेशोज कौन से रेशो हैं, बहुत ही बेसिक रेशोज हैं, ये सबसे बेसिक रेशो हैं दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो बेसिक है बिल्कुल, साइन थीटा और कोस थीटा। जितने भी बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सारे इन दोनों से मिलकर ही बने हैं। ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार दोबारा, जो पहले नंबर वाला था वही साइन थीटा कैसे बना है, मतलब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा बन गया। और जब बेस को किससे डिवाइड कर दिया, हाइपोटेन्यूज से, तो क्या बन गया, कोस थीटा बन गया। ठीक है। मैंने क्या करा, अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, मतलब कि साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ एच सी एच कर गया, तो ये कितना आ गया, पी डिवाइड बाई बी आ गया। मतलब कि साइन को कोस से डिवाइड कर दिया, और साइन से जो कोस, साइन को जो कोस, जब हम कोस से डिवाइड करेंगे तो इसको मैंने बोल दिया टेंजेंट थीटा, इसको क्या बोल दिया, टेंजेंट थीटा। तो तीन बन गए, मेन तो दो थे, दो से तीसरा बना लिया हमने, दूसरे से क्या बना लिया, तीसरा बना लिया। अब ऐसे ही चौथा भी बना सकते हैं, देखो पहले साइन से कोस डिवाइड कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टा भी कर सकता हूँ, कोस से क्या डिवाइड कर सकता हूँ, साइन डिवाइड कर सकता हूँ। कोस से क्या डिवाइड कर दिया, साइन डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलेंगे कोट थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कोट थीटा। और कोस थीटा क्या था, कोस थीटा था बी बाई एच था, और साइन थीटा कितना था, पी बाई एच था। तो एच से एच कट गया, तो ये कितना आ गया, बी बाई पी आ गया, कितना आ गया, बी बाई पी। अब यहाँ पे देखो, जो टेंजेंट थीटा था वो कितना था, पी बाई बी था, और यहाँ पे जो कोट थीटा है वो कितना आया, पी बाई बी आया। मतलब यहाँ पे तो साइन बाई कोस था, यहाँ पे कितना हो गया, कोस बाई साइन, मतलब ये दोनों क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो ऐसे ही कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, और ऐसे ही टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन डिवाइड बाई कोट थीटा। ठीक है। क्लियर है इतना। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है जो साइन थीटा है, और एक दूसरा क्या है, एक है कोस थीटा। मैंने साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन डिवाइड बाई, और वन डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, वन डिवाइड बाई फिर वन डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। और जो ये वन डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा था, इसको मैंने क्या लिख लिया, कोट थीटा। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कोस थीटा को किससे डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से, तो उसको हम बोल देंगे कोस थीटा। और कोस थीटा को हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। तो ये दोनों बात आप याद रख लिया तो। ठीक है। तो साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट, और टेंजेंट को हम उल्टा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, कोट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अपने पास बेसिक रेशियो क्या था, साइन थीटा था, तो ये भी तो हो सकता है साइन थीटा को भी रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल कैसे कर दिया, वन डिवाइड बाई साइन थीटा कर दिया, उल्टा कर दिया, साइन थीटा को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो जो रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो का नाम क्या दे दिया, कोसिकेंट थीटा। ठीक है। और ऐसे ही जो कोस थीटा था, कोस थीटा को क्या कर दिया, उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, वन डिवाइड बाई कोस थीटा। जो रेशियो इसके बाद बनेगा उसका नाम क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया सीकेंट थीटा। ठीक है। मतलब ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छह के छह किससे निकले हैं, साइन और कोस से निकले हैं। तो सभी को एक साथ लिख लेते हैं। पहला क्या था, साइन थीटा था, और दूसरा क्या था, कोस थीटा, और तीसरा क्या हो गया, साइन डिवाइड बाई कोस, मतलब साइन को किससे डिवाइड कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बन गया। ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अब कोस को किससे डिवाइड कर दिया, साइन से, कोस थीटा को किससे डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से, तो वो क्या बन गया, कोस थीटा बन गया। ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गए, तो टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन डिवाइड बाई कोस थीटा, और कोस थीटा को लिख सकता हूँ वन डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा। चार तो ये हो गए। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या करा, जो साइन थीटा था, साइन थीटा का उल्टा कर दिया, वन डिवाइड बाई साइन थीटा लिख दिया, तो वन डिवाइड बाई साइन थीटा का एक अलग से नाम दे दिया, क्या, कोसिकेंट थीटा। और जो सिक्स्थ है, वो जो कोस थीटा था, कोस थीटा को उल्टा कर दिया, वन डिवाइड बाई कोस थीटा, इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, वन डिवाइड बाई कोस थीटा सीकेंट थीटा। तो ये बेसिक रेशियोज हो गए कितने, सिक्स। अब देखो, अब इनकी है तीन आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज कैसी बनी है, चलो इनका प्रूफ कर लेते हैं पहले तो। ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये थीटा मान लिया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इस फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और राइट हैंड साइड भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर को अलग लिख दिया, पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और इसमें कितना हो गया, बी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर, या बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ऐसे ही पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना होगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और ये कितना करके वन आ गया। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। अब आपने पढ़ा था पी बाई एच, जो पी डिवाइड बाई एच रेशो था, उस रेशो को हमने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, साइन थीटा। तो पी डिवाइड बाई एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और ये स्क्वायर है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी बाई एच का स्क्वायर, ये क्या बन गया, बी बाई एच का स्क्वायर, और बी बाई एच को हमने एक नाम दिया था, वो क्या नाम था, कोस थीटा, ये क्या बन गया, कोस थीटा का स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू किसके आ गई, वन के इक्वल आ गई। तो ये बन गई पहली आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक की पहली आइडेंटिटी। तो अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये थी पहली आइडेंटिटी, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गई, वन के इक्वल आ गई। ठीक है। अब इसके साथ ही थोड़ा मैनिपुलेट करके देख लेते हैं इसको। देखो, अब ये जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इस कोस स्क्वायर थीटा को हम उस साइड ले जाते हैं, आपने सीख रखा हुआ ऐसे ही भी कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमें बोलना ये होता है भाई, दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है एक्चुअल में भी, दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ऐसे बन गया, तो इक्वल चीज है, इक्वल चीज में इक्वल चीज से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी के ऊपर। तो ये कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया वन माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी आप याद कर सकते हो, रिजल्ट हो गया ये। और ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मतलब कि यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर थीटा साइड भेज दिया, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी हमें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पहले हमने किससे डिवाइड करा था, एच स्क्वायर से, अब की बार मैंने डिवाइड कर दिया किससे, बी स्क्वायर से। इस साइड भी बी स्क्वायर से और इस साइड भी बी स्क्वायर से। तो ये देखो ये कितना बन गया, अलग अलग लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, पी डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर, प्लस में कितना बन गया, बी डिवाइड बाई बी, मतलब कि वन का होल स्क्वायर, और इक्वल टू एच डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर, एच डिवाइड बाई बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब p डिवाइड बाय b, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये क्या होता था, हमने देखा था वहां पे टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो गया 1 इक्वल टू, देखो b h डिवाइड बाय b है, h डिवाइड बाय b जाइए, h डिवाइड बाय b को मैं क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय b डिवाइड बाय h, ऐसे लिख सकता हूं, और b डिवाइड बाय h क्या होता है cos थीटा, तो 1 डिवाइड बाय कितना होगा ये cos थीटा, और 1 डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है secant थीटा, मतलब ये h डिवाइड बाय b किसके इक्वल आ गया secant थीटा के इक्वल आ गया, तो ये कितना हो गया secant थीटा का स्क्वायर, मतलब secant स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी हो गई ये वाली। ठीक है, या आप डायरेक्ट याद कर सकते हो भाई secant थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस के, जैसे एक बार पीछे बता देता हूं मैं। अच्छा ये तो हो गया था sin थीटा p बाय b, अच्छा ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, चलो कोई नहीं छोड़ो इसको, तो दूसरी आइडेंटिटी होगी ये वाली, अब इसको भी लिख लेते हैं, क्या है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गई सीकेंट स्क्वायर थीटा की, यदि टेंजेंट स्क्वायर थीटा को साइड वेज दूं मैं, तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 इक्वल टू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अब क्या करा मैंने, पहले देखो एच से डिवाइड करा था, उसके बाद बी से डिवाइड कर दिया, अब एक बच गया, अब पी से डिवाइड कर देते हैं, अब किससे डिवाइड कर देते हैं पी से, तो पी डिवाइड बाय पी स्क्वायर, अब ये कितना होगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना होगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस में बी बाय पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और बी बाय पी क्या हो गया कोस थीटा, बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है कोट थीटा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच बाई पी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट थीटा, तो ये क्या होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड आइडेंटिटी, तो इसको अब तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, पहली आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, दूसरी आइडेंटिटी इक्वल हो गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो इक्वल टू हो गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी होगी, और जैसे हमने इनको बनाया था वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, इस 8.3 को करने के लिए क्या, इस साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा के, या फिर कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, वही है साइन का उल्टा कर दिया था तो वो क्या बन गया कोसिकेंट बन गया, अब कोसिकेंट का उल्टा कर दिया तो क्या बन गया साइन बन गया, एक बात तो यही होगी। दूसरा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा, या फिर सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, दूसरा होगा। तीसरा टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, या फिर 1 डिवाइड बाय कोट थीटा। ऐसे ही लास्ट वाली कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, या फिर 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा, बस यही है। यदि ये आपको याद है तो जो 8.3 है उसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। हमने कर ली थ्योरी कंप्लीट, क्या थी थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक अलग अप्रोच।